Good morning everyone. Welcome to English Career Master. Today we are going to talk about 20 phrases. स्पोकन इंग्लिश में हम इन 20 phrases को किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। डेली कन्वर्सेशन में इनका यूज क्या होता है, ये चीज आज सीखेंगे हम। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो क्लासेस हैं वो अच्छी लग रही हैं, ठीक है। हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है। ये आप जानते हैं कि हम एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं करते हैं, हम सेंस के बेस पर इंग्लिश को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो 20 फ्रेजेस को हम डेली कन्वर्सेशन में किस तरीके से यूज करते हैं, यानी कि स्पोकन इंग्लिश में हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा फ्रेज है हैव अ लुक। मतलब क्या है, देखिए अब इसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब ये है कि जरा देखिए, एक नजर डालिए। देखिए मैं आपसे बताऊं कि वैसे तो देखने के लिए ऑलरेडी सी, लुक, ये ऑलरेडी पहले से है वर्ड, ठीक है। अब हैव अ लुक की जरूरत क्यों पड़ी है। सबसे पहले तो मैं आपसे बताऊं कि आपको ये पता होना चाहिए कि सी कब आता है और लुक कब आता है। फिर आपको ये जानना चाहिए कि हैव अ लुक की जरूरत क्यों पड़ी, हैव अ लुक का मतलब क्या है, हैव अ लुक का सेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद आप आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब आपको यही डिफरेंस समझ में नहीं आएगा तो आप किस तरीके से बनाएंगे सेंटेंसेस को। सी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो आप आंखें खोलने पर जो चीज आपको दिख रही है वो सब सी हो रही है, ठीक है। आपको सब ये चीजें दिख रही है, यानी कि सी। और लुक का क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा लुक हियर, लुक देयर, यानी कि आप जानबूझ करके किसी चीज को देख रहे हैं तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली थोड़ी दिख रही है चीजें, ठीक है, आप देख रहे हैं उनको, वहां पर हम लुक का हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं हैव अ लुक। हैव अ लुक एक फ्रेज है और मैं आपसे बताऊं ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है, एक्सप्रेशन है। अब यहां पर एक गलती मत करना कभी भी, जब भी आप फ्रेजेस पढ़ेंगे तो उसमें एक गलती कभी मत करना। क्या, देखिए यहां पर एक वर्ड है हैव। हैव का कभी मतलब फ्रेजेस में ये मत निकालिए कि यहां पर इसका मतलब होता है कि पास में, कोई चीज पास में है। और लुक का मतलब देखना, ऐसे इंडिविजुअली मतलब मत निकालिए, ठीक है। ये एक फ्रेज है, यानी कि एक एक्सप्रेशन है और इसको इसी तरीके से पढ़ा जाएगा, इकट्ठा ही पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि हैव अ लुक की जरूरत क्यों पड़ी भाई। देखिए आप या कोई सामने वाला आपसे या कोई भी व्यक्ति अगर ये बात कहता है आपसे, कोई चीज है अगर आपसे वो दिखाना चाहता है और वो दिखा करके कहता है आपसे, उस चीज को दिखा करके आपसे कहता है कि देखिए मैं ये फोन लेके आया हूं, इसको देखना, तो उसका भाव क्या है, उसका फीलिंग क्या है उसकी, ये चीज समझिए। इसका मतलब वहां पर हैव अ लुक क्यों आएगा, हैव अ लुक क्यों आएगा वहां पर, हैव अ लुक। अगर उसकी फीलिंग ऐसी है कि वो चाहता है आपसे कि जो चीज वो लेके आया है, अगर वो आपसे दिखाना चाहता है कि इस चीज को देखिए, समझिए भाई यहाँ पर इस बात को, कि अगर वो कहता है, अगर वो उसकी फीलिंग ऐसी है कि इस चीज को आप देखो, कैसे, आराम से देखो, नोटिस करो और अपना ओपिनियन बनाओ। अगर इस फीलिंग के साथ में आप या सामने वाला या कोई भी अगर आपसे कोई चीज दिखाता है, ठीक है, या आप देखना चाहते हैं, तो आप वहां पर हैव अ लुक का यूज करते हैं। मैंने क्या बताया, अगर आप कोई चीज किसी से या कोई आपसे दिखाता है और आपसे कहता है कि आप इस चीज को देखो, आराम से देखो, नोटिस करो और अपना ओपिनियन बनाओ, ठीक है, इस चीज के प्रति अपना ओपिनियन बताओ, ठीक है, ओपिनियन बनाओ। अगर ये फीलिंग है तो आप हैव अ लुक का यूज करते हैं और इस फीलिंग के साथ में आप जहां पर भी हैव अ लुक को देखेंगे तो आप इस फीलिंग को फिट कर सकते हैं वहां पर उस सेंस में। अब देखिए, अब एग्जांपल से समझते हैं। ये एक रेड चेक वाला लड़का ये यहाँ पर इसको दिखा रहा है और क्या दिखा रहा है, देखिए ये कह रहा है कि देखिए इस, ये टैबलेट है इसके हाथ में और ये कह रहा है कि देखिए इस चीज को देखिए। अब वो इस चीज को आराम से देखने के लिए कह रहा है, उसको नोटिस करने के लिए कह रहा है। वो जो भी चीज दिखा रहा है, वो पिक्चर दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है या कोई इमेज या जो भी कुछ दिखा रहा है इसको, ठीक है, वो ऐसा चाहता है कि वो कि आप इस चीज को आराम से देखो और नोटिस करो और अपना ओपिनियन बनाओ, ठीक है। हैव अ लुक एट दिस, यानी कि इस चीज को देखो, और देखो कैसे, जो मैंने बताया। अगर वो चीज जो मैंने बताई आपसे, अगर वो चीज माइंड में रखोगे तब जाके हैव अ लुक का यूज होता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं होता है कि जरा देखिए, एक नजर डालिए। भाई भाव क्या है ये चीज समझनी होती है, ठीक है।
और इसको एक्सप्रेशन को एज इट इज मतलब हैव अ लुक ऐसे ही लिखा जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल और देखते हैं। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, अगर कोई पिक्चर दिखा रहा है वो कह रहा है कि इस पिक्चर को देखिए, किस भाव से, जो मैंने आपसे बताया। हैव अ लुक एट दिस फोन, हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, आप कुछ भी चीज का नाम लगा सकते हैं, कुछ भी चीज दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब एक बंदा कहता है कि कैन आई हैव अ लुक, मतलब क्या मैं एक बार देख सकता हूँ। अब कैसे देख सकता है, उसके मन में वो जिज्ञासा है, वो क्यूरियोसिटी है उसके मन में कि वो उसको देखना चाहता है, आराम से देखना चाहता है, उसको नोटिस करना चाहता है और अपना ओपिनियन बनाना चाहता है। इस भाव से जब आप किसी चीज को देखना चाहते हैं तभी आप कह सकते हैं कि कैन आई हैव अ लुक। हैव अ लुक का मतलब समझ में आया, यहाँ पर मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज पर हम चलते हैं और उसको भी इसी तरीके से समझते हैं। देखिए भाई, हम ट्रांसलेट तो नहीं करते हैं, हम इसी तरीके से समझाते हैं और शायद यही अंदाज आप लोगों को पसंद आया हमारा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं सेकंड फ्रेज की। सेकंड फ्रेज हमारा क्या है, हैव अ रेस्ट, हैव रेस्ट। अब यहाँ पर भी देखिए रेस्ट करने के तो और भी वर्ड हैं इंग्लिश में, लेकिन हैव रेस्ट क्यों आया ये चीज समझिए। अब यहाँ पर थोड़ा आराम कर लें, क्या इसका ये मतलब है। देखिए भाई, हिंदी तो मैं जानबूझ करके इसलिए लिखता हूँ ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए, ताकि उनकी डाउट क्लियर हो जाए कि आप हिंदी में इस तरह के वर्ड देख करके उनका एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं निकालें, ठीक है। समझें कि खाली हिंदी से काम नहीं चलता है, उसको सेंस समझना पड़ता है। देखिए हैव रेस्ट का क्या मतलब होता है, क्यों जरूरत पड़ी। अब कहीं पर आप देखें आराम करना, तो वहां पर हैव रेस्ट, ये तो रटना हो गया भाई, ठीक है। हम किस तरीके से पढ़ाते हैं आपको पता है, मैं सेंस क्लियर करता हूँ, यानी कि कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। अब आप कहेंगे हैव रेस्ट का क्या मतलब है, हैव रेस्ट क्यों जरूरत पड़ी है। हैव रेस्ट की जरूरत पड़ी है, देखिए जब आपको ऐसा मन में आए कि जब आप टायर्ड हो, क्या हो, टायर्ड हो यानी कि थके हुए हो और आप कुछ आराम करना चाहते हैं। मतलब टायर्ड भी कैसे, आप माइंड लेवल पर या आप बॉडी से, आप बॉडी लेवल पर थके हुए होते हैं, टायर्ड होते हैं। कैसे होते हैं टायर्ड, या तो माइंड पे या बॉडी पे आप टायर्ड होते हैं। टायर्ड का मतलब थका हुआ होना, और उसके बाद आप रेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तब आपको रेस्ट की जरूरत है, आप रिकवरी के लिए, यानी कि ऐसे कह लीजिए कि आप थोड़ी रिकवरी चाहते हैं, तब आप हैव रेस्ट का हम यूज करते हैं, तब आप हैव रेस्ट का यूज करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो। हैव रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो। अब कैसे थके हुए लग रहे हो, आप बॉडी लेवल पर या माइंड लेवल पर सामने वाले को दिखाई दिए, ठीक है। कैसे दिखाई दिए, टायर्ड दिखाई दिए कि आप बॉडी लेवल पर या माइंड लेवल पर थके हुए हो, तो तब उसने बोला यू लुक टायर्ड, हैव अ रेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि आई वॉन्ट टू हैव रेस्ट, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपको अब ऐसा महसूस हुआ है, अब इसको ऐसा फील हुआ है कि आप माइंड लेवल पर या बॉडी लेवल पर थके हुए हो। जब आप माइंड और या बॉडी लेवल पर थके हुए होते हो तभी आप हैव रेस्ट का हम यूज कर सकते हैं, तभी आप हैव रेस्ट का यूज करते हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू हैव रेस्ट मतलब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अब ऐसा आपको फील हो रहा है। अब सामने वाला कहता है कि सिट डाउन एंड हैव रेस्ट, यानी कि बैठ जाओ और आराम कर लो थोड़ा। ये सब क्या है, ये डेली यूज एक्सप्रेशन है, डेली यूज एक्सप्रेशन। देखिए हैव अ फन का मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है कि मजे करना, एंजॉय करना। ये तो मैंने लिख भी दिया एंजॉय करना, कुछ को तो यही पता होता है कि हैव अ फन का मतलब मजे करना होता है, ठीक है। जहां पर भी मजे करना आएगा तो वहां पर हैव अ फन आप लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। देखिए एंजॉय करना या मजे करना ये डायरेक्टली ट्रांसलेट हो गया। हैव फन कब आता है, देखिए जो मैं आपसे बताऊं इसका मतलब क्या होता है। हैव रेस्ट, हैव फन का मतलब होता है जब आप किसी एक्टिविटी में, क्या एक्टिविटी, जब आप कोई भी एक्टिविटी होती है और उसको एंजॉय करना होता है आपको, आप उसको एंजॉय करो, दिल खोल करके एंजॉय करो, वहां पर आप हैव फन का यूज करते हैं। जब आपको किसी एक्टिविटी को दिल खोल करके एंजॉय करना हो और सामने वाला भी कह रहा है कि दिल खोल करके एंजॉय करो इस एक्टिविटी को, तब हैव फन का यूज होता है। अब देखिए
अभी यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये चाय या जूस और कुछ स्नैक्स इस तरीके से ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हम साथ में खूब मजे करते हैं। वी हैव फन टुगेदर, वी हैव फन टुगेदर। हैव फन का मतलब मजे करो, एंजॉय करो उस एक्टिविटी को। जब आप सामने वाले को कहते हैं हैव फन, यानी कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं आप उसको एंजॉय करो, मजा करो, दिल खोल करके एंजॉय करो उसको। कोई भी पार्टी, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, छोटी मोटी पार्टी जो भी। अब देखिए यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, देखिए बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, द किड्स आर हैविंग फन, द किड्स आर हैविंग फन, यानी कि बच्चे उस एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आपका सेंस ये है। अब कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। अब देखिए हैव अ गुड टाइम, अभी आपने देखा हैव फन, यहाँ पर क्या है, हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम। उसका मतलब भी मजे करना है और यहाँ पर भी मजे करना है। हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने क्या बताया, हैव फन का मतलब क्या है, किसी एक्टिविटी को एंजॉय करना दिल खोल करके। और यहाँ पर क्या है, हैव अ गुड टाइम का क्या मतलब है। सबसे पहले तो एक बात समझिए कि हैव अ गुड टाइम एक डेली यूज एक्सप्रेशन है। फ्रेजेस तो है लेकिन ये क्या है, डेली यूज एक्सप्रेशन है। और इसका मतलब क्या होता है, आप देखिए एक यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पार्टी हो रही है। अब पार्टी तो मतलब टाइम लगेगा, 4 घंटे 5 घंटे 2 दिन 1 दिन, ठीक है। या कोई ट्रिप हो सकती है उसमें भी टाइम लगेगा, या आप किसी हनीमून पर जाते हो या आप लंबी छुट्टी पर जाते हो, ठीक है। जब एक पूरा एक ड्यूरेशन लगता है, इस चीज में टाइम लगता है। अब यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी कि आपका पूरा एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहे, अच्छा हो, ठीक है। आपका पूरा एक्सपीरियंस अच्छा हो, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो खुशी के साथ में उसको, यानी कि आप खुशी के साथ में जियो, यानी कि आप खुशी के साथ में जियो उस एक्सपीरियंस को। किसी एक्टिविटी को, एक वो भी एक्टिविटी कैसी, यानी कि एक देखिए उसमें और इसमें क्या फर्क है, मैं ये आपको समझाऊंगा। वो एक एक्टिविटी है थोड़े टाइम के लिए और एक लॉन्ग टाइम के लिए एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। पार्टी ट्रिप पर जाना मैंने आपसे बताया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पूरा एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहे, यानी कि पूरा एक्सपीरियंस आपका खुशियों के साथ में जीना पूरे एक्सपीरियंस को, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस से कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सेंटेंस से आपको समझ में आएगा। जैसे इसने कहा कि हमने पार्टी में बहुत अच्छा समय बिताया, यानी कि जो पार्टी चली वो सुबह से शाम तक, यानी कि या 2 दिन 3 दिन, कोई फंक्शन हो सकता है, वेडिंग हो सकती है या कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। वो एक ड्यूरेशन है उसमें। वी हैड अ गुड टाइम एट द पार्टी, हमने पार्टी में बहुत अच्छा समय बिताया, यानी कि हमने उस पूरी पार्टी को, पूरे टाइम को, ठीक है, जो भी टाइम उसमें स्पेंड हुआ हमारा, जो भी टाइम हमारा उसमें लगा है, हमने उसको पूरी को एंजॉय किया, पूरी को खुशियों के साथ में जिया, हमने पूरा मजा उठाया उसका। आप ट्रिप पर जा रहे हैं और सामने वाला आपसे कहता है कि हैव अ गुड टाइम, यानी कि आप जिस ट्रिप पर जा रहे हैं वो आपका पूरा का पूरा टाइम, वो पूरा एक्सपीरियंस आपका वो अच्छा रहे, आप वो खुशियों के साथ में आप उसको जियो। तो इस भाव से, इस सेंस से, इस फीलिंग से आपसे कहा जाता है कि हैव अ गुड टाइम, यानी कि आपका अच्छा समय रहे, आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। आप जिस एक्टिविटी को कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी को आप करो उसको पूरे टाइम को, यानी कि पूरे टाइम आपका अच्छा रहे। यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रहे। टेक केयर का क्या मतलब है, अपना ध्यान रखना। देखिए अगर आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करोगे तो ये तो फिर ट्रांसलेट हो गया भाई। देखिए पहले से ही ध्यान रखने के लिए केयर वर्ड है, तो फिर टेक केयर की क्यों जरूरत पड़ी। केयर तो पहले से है ना वर्ड, इंग्लिश में पहले से वर्ड है केयर, जब उसका मतलब ध्यान रखना है, ठीक है। टेक केयर, फिर क्यों आया टेक केयर, इसका मतलब क्या है, जब आप टेक केयर का यूज करते हो या सामने वाला यूज करता है या आप कहीं पर टेक केयर वर्ड देखते हो, ये एक फ्रेजेज है और यानी कि एक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है जब आप अपनी सेफ्टी, क्या कहा, सेफ्टी और हेल्थ, या आप कह सकते हैं और वेल बीइंग की जिम्मेदारी आप खुद लेते हो, वहां पर हम टेक केयर का यूज करते हैं। जब आप सेफ्टी की, हेल्थ की और वेल बीइंग की जिम्मेदारी खुद लेते हो, ठीक है, वहां पर आप टेक केयर का यूज करते हो। देखिए
जब आप किसी से विदा लेते हैं तो वो क्या कहता है आपसे, बाय, टेक केयर, यानी कि अपना ध्यान रखना। अब ध्यान रखना कैसे, सेफ्टी, हेल्थ, वेल बीइंग, सब तरीके से अपना ध्यान रखना, ठीक है, अपना ख्याल रखना, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, भाव ये है उसका, फीलिंग ये है उसकी, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए टेक केयर ऑफ द बेबी, बेबी का ख्याल रखना, इसकी जो सेफ्टी की जो जिम्मेवारी है वो आपकी है। हेल्थ की जिम्मेवारी किसकी है, आपकी है। वेलबींग किसकी है, आपकी है। ये सारी आपकी जिम्मेदारी है, तो वहां पर टेक केयर का यूज करते हैं। बात समझ में आई, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ये बात समझ में आ रही ना, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर डॉटर, टेक केयर ऑफ योर बेबी। बात समझ में आई किस तरीके से यूज हो रहा है। तो टेक केयर का हम यूज कैसे करते हैं ये चीज समझिए, ट्रांसलेट नहीं करते भाई, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है हमारा, और इसी कंसेप्ट से हमने पिछले वीडियो भी बनाई है, पिछली जो हमारी क्लासेस हैं इसी कंसेप्ट से पढ़ाई है मैंने, उनको भी आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। पढ़ाने को तो मैं देखिए आपसे न जाने कितने फ्रेजेस करा दूं, लेकिन वो एग्जैक्ट ट्रांसलेट करने से मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता भाई, मैं ट्रांसलेट नहीं करता हूं, कंसेप्ट क्लियर करना होता है। तो चलिए फ्रेजेस 6 पर चलते हैं। देखिए टेक योर टाइम, क्या टेक योर टाइम का मतलब यह है कि आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, इससे समझ में आ जाएगा आपको। इस ट्रांसलेट से आपको समझ में आ जाएगा। इसका भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं, इसको भी समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों ऐसा हिंदी में कुछ वर्ड इस तरीके से यूज करके हम सीखें। ठीक है, देखिए इसका रियल मतलब क्या है, रियल मीनिंग क्या है इसका। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम आप यूज कब करते हो। देखिए जब आपको कहना होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये बात कहनी होती है, यानी कि ये मन में आपकी है, क्या है कि बिना प्रेशर के जितना समय चाहिए उतना समय लेकर के वो काम करो जो आपसे काम, जो भी आप कह रहे हो, ठीक है, कह रहे हो जो भी काम है उसको करो। कैसे, अब देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक स्टूडेंट यहाँ पर कहता है सर गिव मी 2 मिनट्स। देखिए टीचर ने कुछ चीज समझाई और स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि सर गिव मी 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट्स चाहिए, अभी मुझे 2 मिनट्स दे दो। अब टीचर क्या कह रहा है कि श्योर टेक योर टाइम, आराम से करो, मतलब क्या कि भाई बिना प्रेशर के करो, बिना प्रेशर के 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ले लो 5 ले लो, लेकिन बिना प्रेशर के जितना समय चाह रही है आपको ले लो, और जो मैंने काम दिया है उसको करो, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है टीचर का, तब जाके कहता है टेक योर टाइम, जितना समय आपको चाहिए उतना ले लो भाई, ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। भाव ये है, न कि आराम से करो, इसको एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं कर सकते आप, और ट्रांसलेट करोगे तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया कि यहाँ पर टीचर क्या कह रहा है स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स क्या कह रहा है टीचर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आराम से करो, मुझे कोई जल्दी नहीं, खाली इसको इस तरीके से रीड करने से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये तो रटने वाली बात हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए कुछ न कुछ बात है इनके बीच में, और ये कह रही है कि टेक योर टाइम, आई एम नॉट इन अ हरी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसने कुछ बात कही होगी, इसने कोई कुछ बात पूछी होगी, कोई क्वेश्चन पूछा होगा, अब ये उसका जवाब जब दे रही है तो टेक योर टाइम, यानी कि कोई बात नहीं है, आपको जितना समय चाहिए ले लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप समय लेकर के जो मैंने यहाँ कहा था आपसे आप उसका जवाब दे दो। अब वैसे ट्रांसलेट एग्जैक्ट नहीं करने लग जाना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम फ्रेज पे चलते हैं। देखिए भाई मैं पढ़ाऊंगा चाहे कम, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये स्टाइल, हमारी ये मेहनत समझ में आती है, और इसी वजह से आप हमारी क्लासेस को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। देखिए 7 टेक ए ब्रेक, आपने पहले देखा था टेक ए रेस्ट, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये अब आपको समझ में आ जाएगा। टेक ए ब्रेक का मतलब, टेक ए रेस्ट का क्या मतलब बताया था मैंने, जब आप बॉडी और माइंड लेवल पर थक जाते हो तब आप रेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, बात हो गया ना रिकॉल। अब यहाँ पर देखिए टेक ए ब्रेक, देखिए काम के बीच में आराम करना, बात समझ में आई नहीं, अभी देखिए समझ जाता हूं मैं आपको।
अगर मैं आपको 2 आवर से पढ़ा रहा हूँ, 2 आवर से आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ और 1 घंटे बाद में आपसे कह दूं ओके एवरीवन लेट्स टेक अ ब्रेक, क्या कहा मैंने? ओके एवरीवन लेट्स टेक अ ब्रेक, मतलब थोड़ा ब्रेक लेते हैं काम के बीच में। एक ये देखिए, ये 2 घंटे का जो टाइम है ना, और इसके बीच में एक ब्रेक ले लेते हैं हम, जैसे इंटरवल होता है मूवी में भी, तो वो जो ब्रेक होता है ना, वो जो ब्रेक इंटरवल होता है वो क्या होता है? वो टेक ए ब्रेक, आप उस सेंस में टेक ए, यानी कि इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे टाइम में जब आप बीच में आराम की जरूरत होती है आपको इसमें, और फिर इस आराम करने के बाद में फिर आप उसी काम पर दोबारा आ जाते हो, ठीक है, उसको करते हो, उसी काम को दोबारा से करते हो। फिर यानी कि देखिए, आपने यहाँ तक कोई काम किया, फिर आप रेस्ट करके फिर यहाँ से आप काम को शुरू करते हैं, फिर एंड तक जाते हैं, मतलब किसी काम के बीच में जब आप ब्रेक लेते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ चीजें। देखिए, लेट्स टेक ए ब्रेक, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अब ये किसी काम पर थे, किसी यानी कि मान लीजिए कि कोई काम कर रहे थे, अब उसमें इन्होंने चाय या जूस ले लिया, बीच में थोड़ा सा टाइम निकाला, और फिर उसके बाद में ये रिलैक्स होकर के थोड़ा सा फिर दोबारा काम पर चले जाएंगे, ठीक है। ये इस सेंस में हम टेक ए ब्रेक का हम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखिए, आई नीड टू टेक ए ब्रेक। अब वो लगातार बंदा कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना वर्क कर रहा है, उसमें बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया उसने, और वो ब्रेक लेने के बाद में फिर उसी काम पर को कंटिन्यू करेगा। बात सुन में आई? उसी काम को फिर कंटिन्यू करेगा, उस सेंस में हम टेक ए ब्रेक का हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर वी हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। एक्टिविटी में देखिए, आपको देखो आपको दिख रहा है लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। थोड़ा यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट का यूज किया हमने। लेट्स, चलो मिल करके, यानी कि लेट्स का तो मतलब मैंने इससे पिछली क्लासेस में समझा ही रखा है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। गेट रेडी, गेट रेडी का क्या मतलब? तैयार होना है। इस बात से समझ में आ गया आपको गेट रेडी का? नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये चीज समझते हैं। जब भी आपको गेट रेडी का कहीं पर यूज दिखे, आप गेट रेडी बोलो, ठीक है। किसी सेंटेंस में आप गेट रेडी बोलो या आपसे कोई बोले तो किस तरीके से उसका सेंस समझना पड़ता है। देखिए क्या उसका सेंस होता है। देखिए, जो भी आपको करना पड़े रेडी होने के लिए, ताकि तुम जाने के लिए, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपको कॉलेज जाने के लिए जो भी करना पड़े, उस पूरी तैयारी को, पूरे जो आप तैयार होते हो, उसमें आपका कपड़े पहनना हो गया, उसमें आपका ब्रश करना हो गया, बैग लेना हो गया, ठीक है, आपका नहाना हो गया, टाई बांधना हो गया, जो भी एक्टिविटी है, बुक का रेडी करना, बैग का रेडी करना, तो जो भी आपका पूरी एक्टिविटी है, जो भी करना पड़ रहा है आपको, ठीक है, रेडी होने के लिए, तो वहां पर हम किस चीज का यूज करते हैं? गेट रेडी का। वैसे तो रेडी का मतलब भी तैयार है, लेकिन गेट रेडी का हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि आप जो भी काम करते हो, चाहे ब्रश कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, बैग रेडी कर रहे हो, उसमें बुक लगा रहे हो अपनी, ठीक है, आप नहा रहे हो, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, वहां पर ये सभी बातें जहां पर आप करते हो, जो ये काम सारे आप करते हो, उन सबको मिला करके गेट रेडी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए, अब एक ये मदर कह रही है स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी फॉर स्कूल, मतलब स्कूल के लिए तैयार होने के लिए कह रही है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्कूल के लिए जिस चीज की जरूरत है आपको तैयार होने के लिए, वो सारे काम करो, ठीक है, वो सारे काम करना गेट रेडी है। तो गेट रेडी इसलिए यहाँ पर यूज हुआ। रेडी फॉर स्कूल नहीं, गेट रेडी फॉर स्कूल क्यों है ये मैंने समझा आपको। आई एम गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूं। अब तैयार होने के लिए वो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो नहा रहा है, चाहे वो शर्ट पहन रहा है, पैंट पहन रहा है, टाई लगा रहा है, बैग लगा रहा है, ब्रश कर रहा है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो सब क्या है, वो कहीं पर भी इस तरीके से बोल सकता है कि आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ, ठीक है। अब वो कौन से स्टेज पर, ये मैटर नहीं करता है कि वो अभी तक नहाया भी नहीं है या अभी ब्रश भी नहीं किया है, वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है ये मैटर नहीं है, बस वो कर रहा है कुछ न कुछ तैयार होने के लिए, ये मैटर कर रहा है कि आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर यू आर रेडी, क्या तुम तैयार हो, इसने पूछा क्या तुम तैयार हो,
अगर आप रेडी, अगर आप तैयार हो तो आप कह सकते हैं, नहीं है तो नो लगा दीजिए, ठीक है। आई एम नॉट रेडी, या यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। अब इससे नेक्स्ट जो फ्रेज में लूंगा उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट फ्रेज आपके सामने में गेट ड्रेस लूंगा, वो कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज्यादा इन दोनों में, ठीक है। उससे समझ में ज्यादा आ जाएगा आपको, उससे समझ में आएगा आपको। अब ये क्या है, गेट ड्रेस्ड, अब समझ में आएगा। देखिए कंफ्यूजन होगा गेट रेडी और गेट उसमें गेट ड्रेस में। गेट रेडी का मतलब आपने सीख लिया कि कपड़े पहनना, नहाना, कोई भी एक्टिविटी रेडी होने के लिए वहां पर हम गेट रेडी का हम यूज करते हैं। अब गेट ड्रेस का क्या मतलब होता है, गेट ड्रेस का मतलब क्या होता है, ये चीज समझिए। देखिए गेट ड्रेस का मतलब होता है कि बॉडी पर जो कपड़े, जो क्लॉथ्स यानी कि पहनकर आपको कहीं जाना है या किसी सिचुएशन के लिए जिस तरह के भी कपड़े आपको पहनने हैं उनको पहनना, वो यानी कि कपड़े पहनना केवल, वहां पर गेट ड्रेस का हम यूज करते हैं। पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वियर जो आप क्लोथ्स पहनते हो, पार्टी वियर जो आप कपड़े पहनते हो उनको पहन रहे हो आप। आपने नहाना नहीं है, अपने ब्रश नहीं करना, आपने ब्रश नहीं करना है, ठीक है, अपने कपड़े पहने हैं, तो आप कह सकते हैं कि गेट ड्रेस्ड, जल्दी कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। गेट ड्रेस्ड क्विकली मतलब क्या, आपने अब नहाना तो है नहीं, आपने ब्रश तो नहीं करना है, केवल आपने कपड़े चेंज करने हैं, ठीक है। गेट रेडी और गेट ड्रेस्ड में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आया। आई एम गेटिंग ड्रेस्ड, मैं कपड़े पहन रहा हूं, मैं तैयार हो रहा हूं। अब तैयार हो रहा हूं हिंदी में बोल दिया उसने, अब समझ में आ गया ना कि क्योंकि गेट ड्रेस्ड का यूज किया, यानी कि वो पूरी प्रोसेस नहीं करेगा, केवल कपड़े पहनेगा। अगर गेट रेडी बोला होता तो सीधी बात है कि वो कपड़े, शायद कपड़े पहने और वो ब्रश करे, कुछ कोई भी एक्टिविटी कर सकता है क्योंकि वो रेडी हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया आपको। तो चलिए नेक्स्ट। अब ये तो बड़ा आसान है, देखिए वेकअप और गेटअप में दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो इजीली समझ में आ ही जाएगा और ये इजीली समझ में आ भी जाता है, फिर भी कंफ्यूजन ना हो, चलो समझाते हैं। देखिए आई वेकअप एट 6 एवरी मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरी 6 बजे आंख खुलती है, मैं बिस्तर पर ही रहता हूं। जहां पर भी आपको वेकअप दिखे ना तो सीधी बात है आपकी आंखें खुली हैं, आपने अभी तक बिस्तर को नहीं छोड़ा है। और जहां पर आप गेटअप देख लें तो इसका मतलब है कि आपने बिस्तर को छोड़ दिया। जैसे यहां पर देखिए आई गेट अप एट 6:15, आई गेट अप एट 6:15 यानी कि मैं 6:15 पर, मैं 6:15 बजे बिस्तर को छोड़ देता हूँ, बिस्तर से उठ जाता हूँ। आज समझ में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया। वेक अप इट्स 7 o'clock यानी कि जग जाओ, उठ जाओ, 7 बजे हैं, ठीक है। अब वेकअप यानी कि वो अभी बंदा सोया हुआ है, उसको जगाया जा रहा है अभी, ठीक है, वेकअप। अब गेटअप का यूज होगा तो यानी कि बिस्तर से उठ जाओ, ठीक है। बड़ा इजी था। नेक्स्ट पर चलते हैं, हमें 20 क्लियर करने हैं, टाइम तो लगेगा अगर अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। अब देखिए कम बैक, कम बैक का मतलब क्या है, वापस आना। क्या इस चीज से आपको क्लियर हो गया कि कम बैक का मतलब वापस आना? वैसे तो ट्रांसलेट करेंगे तो कम का मतलब आना, बैक का मतलब पीछे, क्या पीछे आना हो गया, या यही मान लीजिए वापस आना। लेकिन इसको भी सेंस से समझते हैं, इसको भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं इस चीज का भी। इमेजेस तो मैंने दिखाई है, सेंटेंस भी लिखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ छूट रहा है अभी भी, उसको क्लियर करते हैं। देखिए कम बैक, सबसे पहले कम का मतलब समझिए। कम का मतलब क्या होता है, कम हम यूज क्यों करते हैं, और फिर हम समझेंगे कम बैक। कम बैक का मतलब, देखिए कम का मतलब होता है आप पहली बार किसी जगह पर आना। कम बैक का क्या मतलब है, जहां आप पहले थे यहां से आप कहीं गए और जाने के बाद में फिर आप वापस लौट करके आए, यहां पर कम बैक होता है। यानी कि एक तरीके से कह लीजिए रिटर्न टू द सेम प्लेस। क्या कहा, रिटर्न टू द सेम प्लेस। मैं लिख देता हूं, जब आप उसी जगह पर लौट आते हो जहां से आप गए थे तो वहां पर कम बैक का हम यूज करते हैं। जल्दी वापस आना मतलब क्या है इसका, यानी कि आप जहां से जा रहे हो वहां पर वापस आ जाना, कम बैक सोन, जल्दी आ जाना। ये हिडन मीन है, यानी कि एक सेंस है, इसको समझना, इसको माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है, इसको माइंड में रखिए भाई।
ठीक है। अब देखिए आई विल कम बैक टुमारो, मैं कल वापस आऊंगा, यानी कि मैं यहां से जा रहा हूं, यहीं पर वापस आऊंगा कल। ठीक है। अब पिक्चर से आपको समझ में अब आ गया, क्योंकि मैंने आपसे इसका कंसेप्ट क्लियर कर दिया, आपसे मैंने बताया इसका मतलब क्या है। देखिए व्हाट टाइम डू यू कम बैक होम, तुम घर कितने बजे वापस आते हो, ये आपस में बात कर रहे हैं। समझ में आया? कम बैक वैसे तो इजी था, लेकिन और ज्यादा आपको समझ में आ गया। ठीक है, और क्लियर होगा आपको। मैं चाहता हूं किसी भी चीज को आसान से आसान किस तरीके से बनाया जा सके। मैं क्लासेस लेट इसीलिए लेके आता हूं, पहले मैं काफी स्टडी करता हूं उसके बारे में, मैं इसको किस तरीके से आसान बनाऊं, किस तरीके से आसान तरीके से समझाऊं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा क्लासेस आने में टाइम लगता है भाई। ठीक है, बट आपका अच्छा प्यार मिलता है, फिर मुझे इससे मोटिवेट होता हूँ और फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट यानी कि क्लासेस रेडी करता हूँ। अब देखिए गो अहेड, गो अहेड का क्या मतलब है? कुछ लोग इसका हिंदी मतलब ही रट लेते हैं, जैसे आगे बढ़ो, शुरू करो, कर सकते हो। तो चलिए इसको भी समझते हैं और हम किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो एक बात बताऊं मैं आपको, इस फ्रेज को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदला जाता है। किसके अकॉर्डिंग? सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसका क्या मतलब है? जहां भी आपको दिखे गो अहेड, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हें परमिशन है, जो करना चाहते हो उसे शुरू करो, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर ये दोनों बात कर रहे हैं और इसने कहा कि कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? अब सामने वाला जो कहता है श्योर गो अहेड, हाँ पूछ सकते हो, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि पूछ सकते हो, बोल सकते हो तुम कुछ भी, यानी कि जो आपने कहा आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो। इसको परमिशन दे दी इसने। इसके पास में एक प्लान है, गो अहेड विद योर प्लान, हाँ तुम्हें परमिशन है, तुम अपने प्लान के साथ आगे बढ़ो। गो अहेड विद योर प्लान, अपने प्लान के साथ आगे बढ़ो। अब देखिए एक और सेंटेंस में अपनी तरफ से लिख देता हूं। देखिए मैं आस्क यू ए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर आप मुझसे बात कहते हैं कि सर हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सर मैं आई आस्क यू ए क्वेश्चन, सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप में से किसी ने ऐसा पूछा तो मैं आपसे कह सकता हूं श्योर गो अहेड, हाँ पूछो भाई, हाँ बोलो। ठीक है, हाँ कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछो। तो इस तरीके से मतलब मैं क्या कह रहा हूं, आपको परमिशन दे रहा हूं। बात समझ में आई? गो अहेड का क्या मतलब है? आज से आप गो अहेड का मतलब हिंदी में नहीं रटोगे, जो मैंने बताया उसको माइंड में रखोगे। ठीक है, ठीक है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का क्या मतलब है? हिंदी में कुछ लोग रट लेते हैं, रटा हुआ है कि रुको जरा ठहरो। क्या इसका कंसेप्ट भी पता है क्यों यूज करते हैं होल्ड ऑन का? और एक बार आपसे बताऊं, होल्ड का मतलब यहाँ पकड़ना नहीं है, क्योंकि होल्ड का मतलब पकड़ना है और आप यहाँ पर होल्ड का मतलब पकड़ना नहीं लगाओगे। होल्ड ऑन का मतलब क्या है, आप इसको इस तरीके से समझिए, थोड़ी देर वहीं बने रहो, कनेक्शन मत छोड़ो। यानी कि जिस काम के लिए आपने बात कही है तो आप उस चीज पर वहीं थोड़ी देर बने रहो, कनेक्शन मत काटो। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कस्टमर केयर में आपने फोन किया, ठीक है, और आपसे एक जवाब मिला होल्ड ऑन प्लीज, मतलब क्या है? लाइन पर बने रहिए, कनेक्शन मत काटिए, कनेक्शन को मत छोड़िए। मैं अभी आपकी बात कराती हूँ या अभी आपसे बात करती हूँ या अभी आपसे बात करता हूँ। अब नेक्स्ट वर्ड हैंग ऑन भी सुनोगे, लेकिन ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है, ये क्या है? प्रोफेशनल वर्ड है। ये बात ध्यान रहे, प्रोफेशनल, तभी तो आपसे कस्टमर केयर में ये जवाब मिलता है होल्ड ऑन प्लीज सर, सर होल्ड ऑन प्लीज। देखिए होल्ड ऑन ए सेकेंड, आप प्रोफेशनली किसी से बात कह सकते हैं, एक मिनट के लिए रुकिए, होल्ड ऑन अ सेकेंड, होल्ड ऑन ए मिनट, एक मिनट रुकिए। आप प्रोफेशनली यानी कि आप फॉर्मली आप इस तरीके से यूज करते हैं इसका। मैंने आपसे बताया था कि हैंग ऑन, इसका मतलब भी रुकिए जरा ठहरिए है, और होल्ड ऑन का मतलब भी है। होल्ड ऑन प्रोफेशनल है। अब हैंग ऑन क्या है? हैंग ऑन होता है, ये कैजुअल होता है। यहां पर आप क्या कह रहे हैं, ये कैजुअली हम यूज करते हैं, इसका मतलब है थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, हैंग ऑन आई एम कमिंग विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, एक मिनट रुको। यहां पर कैजुअली आप यूज कर सकते हैं।
एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, हैंग ऑन आई एम कमिंग विद यू, हैंग ऑन आई एम कमिंग विद यू, एक मिनट रुकिया या जरा रुकना या रुकना, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। ये कैजुअली हम इस तरीके से बोल देते हैं। तो आपने कोई क्वेश्चन किया, सर हमारी ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि हैंग ऑन आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन, मैं इसको दोबारा समझा देता हूं। मैं इस तरीके से आपसे कह सकता हूं, यानी कि कैजुअली हम हैंग ऑन का हम यूज करते हैं, होल्ड ऑन का हम यूज करते हैं प्रोफेशनली। हैंग ऑन आई एम कमिंग, हैंग ऑन आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, रुको मैं आ रहा हूं। कैजुअली हम इस तरीके से फ्रेंड में हम यूज कर देते हैं। टीचर भी यूज करते हैं इसका हैंग ऑन, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, अभी जैसे मैंने किया यहाँ पर यूज। और अगर आपको प्रोफेशनली यूज करना है तो आप होल्ड ऑन का आप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपकी। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेवर माइंड, नेवर माइंड का मतलब कोई बात नहीं, क्या ये है रहने दो, क्या ये है चिंता मत करो, क्या ये है, क्या इस तरीके से अच्छा समझ में आ जाएगा आपकी? नहीं, फिर इसी तरीके से समझते हैं, ट्रांसलेट नहीं करते हैं। ये देखिए ये लड़का इसकी बुक लेके गया और बुक को ये भूल गया, और भूलने के बाद में कह रहा है कि सॉरी आई फॉरगॉट योर बुक, मैं तुम्हारी बुक भूल गया, सॉरी मैं तुम्हारी बुक भूल गया। अब इसने क्या कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं रहने दो। अब इसको गहराई से समझते हैं, इसको सेंस से समझते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। नेवर माइंड इसने कहा क्यों है? देखिए इसकी जो फीलिंग है और नेवर माइंड कहने की, और कभी भी आपको मिलेगा ना नेवर माइंड, तो नेवर माइंड का मतलब क्या होता है, क्यों कहा जाता है नेवर माइंड? इसका मतलब होता है, देखिए इसका मतलब क्या है कि इसको कह रहा है ये छोटी सी बात अपने दिमाग में मत रखो, इसे यही खत्म कर दो। यानी कि जो बात है वो एक अपने दिमाग में मत रखो और इसे यही खत्म कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो बस इसको यही छोड़ दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर नेवर माइंड आई विल डू इट माई सेल्फ, इनकी रहने दो, चलो मैं कर लेता हूँ इस काम को, ठीक है मैं खुद कर लूंगा, कोई बात नहीं। नेवर माइंड, कोई काम का और उसने मना कर दिया तो वो कह रहा है कि कोई बात नहीं मैं खुद कर लेता हूँ, इस बात को दिमाग में मत रखो कि मैं कर रहा हूँ, बस इनकी कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रेशन अप। फ्रेशन अप का क्या मतलब है? थोड़ा फ्रेश होना। वैसे तो आसान है लेकिन फिर भी इसको और आसान बनाते हैं। देखिए जब आपको फ्रेशन अप कहीं पर मिले तो आप कहना क्या चाह रहे हो? थोड़ा सा रिफ्रेश करके अपनी बॉडी और माइंड को फिर से फ्रेश महसूस कराना, ये होता है फ्रेशन अप। देखिए जैसे यहाँ पर कहता है कि मुझे फ्रेश होने के लिए 5 मिनट दो, गिव मी 5 मिनट्स टू फ्रेशन अप। मतलब क्या फ्रेशन अप? क्या, क्योंकि वो अपनी बॉडी को और माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करके फ्रेश कराना चाहता है। या आप थोड़े से वैसे थके हुए हो तो आप हाथ मुंह धोते हैं ना, जिस तरीके से हम कहते हैं कि मैं हाथ मुंह धो लूं, तो यानी कि आप अपने आप को फ्रेश महसूस कराना चाहते हैं, तो इस सेंस में हम फ्रेशन अप का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं, यहाँ पर एक ही एग्जांपल है। मैं कहता हूं कि आई विल फ्रेशन अप एंड देन वी विल हैव डिनर। इसका क्या मतलब है? मैं थोड़ा फ्रेश होकर के आता हूं फिर डिनर करेंगे। आई विल फ्रेशन अप, मैं थोड़ा फ्रेश होकर के आता हूं। नेक्स्ट है ब्रश माई टीथ, दांत साफ करना। ये सब जानते हैं, लेकिन आपसे एक बात बताऊं यहाँ पर भी मैं, ये इसके हाथ में क्या है? ब्रश। लेकिन मैं आपसे बताऊं ये एक टूल है, सीधी बात है, जिस तरीके से पेन होता है यानी कि टूल है ब्रश। और जो इस टूल से जो वर्क होता है यानी कि जो एक्शन होता है उसको करना भी ब्रश होता है। इसका नाम भी ब्रश है और इससे जो काम किया जाता है वो भी ब्रश होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई ब्रश माई टीथ, मैं ब्रश करता हूं यानी कि मैं अपने दांत साफ करता हूं ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। ब्रश यहाँ पर दांत साफ करने के लिए, वो दांत साफ करना भी एक एक्शन है ना, तो वहां पर भी ब्रश का यूज होता है और ब्रश इस टूल का भी नाम है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ऑलवेज ब्रश योर टीथ बिफोर बेड। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ऑलवेज ब्रश योर टीथ बिफोर बेड, यानी कि सोने से पहले अपने दांत साफ करो। देखिए लीव फॉर वर्क, काम के लिए निकलना। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए लीव फॉर वर्क का यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये समझते हैं। आप घर पर हो या वर्तमान में
यानी कि प्रेजेंट में आप जिस भी जगह पर हो, उस जगह से काम पर जाने के लिए निकलते हो, काम पर जाने के लिए निकलते हो, तो वहां पर आप लीव फॉर वर्क का यूज करते हैं। तो फिर वहां पर लीव फॉर वर्क का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आई लीव फॉर वर्क, मैं काम के लिए निकलता हूं। एट 9, आप 10 भी कह सकते हैं, आप 11, जो भी टाइम है आप उतने बजे, यानी कि मैं इतने बजे निकलता हूँ, ठीक है, काम के लिए निकलता हूँ। आपने यहाँ पर जगह का नाम नहीं बताया कि आप घर से निकलते हैं। अगर आप घर से निकलते हैं तो आप लीव होम कह सकते हैं। लीव होम यानी कि घर से निकलना। लीव फॉर वर्क, काम के लिए निकलना। अब यहाँ पर घर का जिक्र नहीं हुआ है। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझ में आएगा आपको। देखिए, शी लेफ्ट फॉर वर्क अर्ली टुडे, मैं लिख देता हूं। देखिए इसका मतलब क्या है कि वह आज जल्दी काम के लिए निकल गई, वह आज जल्दी काम के लिए निकल गई। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है भाई। टाइड अप, चीजों को व्यवस्थित करना। सबसे पहला कंफ्यूजन, टाइड अप का मतलब क्लीन करना नहीं होता है। कभी आप इसका मतलब क्लीन करना समझें। कुछ लोग मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स टाइड अप का मतलब क्लीन करने से निकाल लेते हैं कि इसका मतलब भी क्लीन करना होता है। देखिए सही क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज समझते हैं हम। देखिए अगर कोई रूम है, जिस तरीके से यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, पिक्चर में यहाँ पर शो हो रहा है, अगर ये क्लीन है और यहाँ पर कोई चीज बिखरी हुई पड़ी है, उनको सही जगह पर रखना टाइड अप होता है। एग्जाम्पल देखिए, टाइड अप योर रूम, टाइड अप योर रूम यानी कि अपना कमरा ठीक करना, यानी कि अपने कमरे में जो चीज जहां पर पड़ी हुई है उनको सही जगह पर रखना। टाइड अप योर रूम, ये सामने वाले को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सी टाइड अप हर बुक्स आफ्टर स्टडिंग, इसका मतलब क्या है। देखिए सी टाइड अप हर बुक आफ्टर स्टडिंग, यानी कि वो पढ़ने के बाद में अपनी जो बुकें हैं उनको जहां पर रखना होता है उनको वहां पर रख देती है। उसने वहां पर रख दिया। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमने टाइड अप का यूज किया है। तो चलिए नेक्स्ट, लास्ट है हमारा भाई 20, पुट अवे। पुट अवे का मतलब क्या होता है। देखिए पुट का मतलब और पुट अवे का मतलब अलग अलग होता है। पुट का मतलब रखना होता है और पुट अवे का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए भाई, पुट अवे का मतलब होता है इस्तेमाल करने के बाद आप चीज को वहीं पर रखना जहां पर उसकी जगह है, वहीं पर उस चीज को रखना पुट अवे होता है। और पुट का मतलब होता है यानी कि केवल रखना, ओनली रखना, कहीं पर भी आप किस चीज को रख सकते हो, तो उसका मतलब पुट। पुट योर क्लोथ्स अवे, अपने कपड़े उनकी जगह पर रख दो, यानी कि जहां पर कपड़े रखे जाते हैं वहीं पर रख दो कपड़ों को। ठीक है, अब मैं आपसे 2 एग्जाम्पल देता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल लिख ही देता हूं मैं यहाँ पर। प्लीज पुट द प्लेट्स अवे, यानी कि बर्तन उसी जगह रख दो जहां से उठाए थे। ठीक है, बर्तन उसी जगह रख दो, प्लीज बर्तन उसी जगह रख दो जहां से उठाए थे आपने, जहां से आपने प्लेट उठाई थी वहीं पर रख दीजिए। प्लीज पुट द प्लेट्स अवे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ये है, आई ऑलवेज पुट माई लैपटॉप अवे बिफोर स्लीपिंग, यानी कि क्या बात है। देखिए मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं सोने से पहले लैपटॉप को जहां पर रखना होता है, जहां पर उसकी जगह है, लैपटॉप को काम करने के बाद में लैपटॉप की जगह जहां पर है मैं उसको वहीं पर रख देता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमने आज 20 फ्रेजेस को सीखा है और डेली लाइफ में ये आपके बहुत काम आते हैं। आप इनको कहीं ना कहीं देखते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चीजों को आसान तरीके से आपने समझा होगा, और मैंने जहां तक कोशिश हो सकी मैंने वहां तक इनको आसान बनाने की कोशिश की, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आपने इतना समय दिया इनको समझने के लिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस क्लास को दोबारा से फिर देखिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यानी कि आपको हमारी क्लासेस अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर करिए। और आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें काफी मोटिवेट करता है आगे कुछ चीजें आसान बनाने के लिए। मैं इसी तरीके से आपसे जुड़ा रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।